रात के लगभग 1 बज रहे थे। न्यू ईयर पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंगल की रात अब शुरू हुई थी। काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों हंसते बोलते स्कूटर पर घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था, ये रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता बनने वाला है। जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। ना गाड़ियों की आवाज, ना इंसानों की, सिर्फ हवा और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। अचानक स्कूटर ने झटका लिया और अगले ही पल सब कुछ रुक गया। हेडलाइट धीमी पड़ी और फिर अंधेरा। भाई, यही बंद होनी थी क्या? काला कद्दू ने स्कूटर को किक मारी। 1 बार, 2 बार, लेकिन स्कूटर ने साथ छोड़ दिया था और जंगल जैसे उन दोनों को घूर रहा था। जंगल का रास्ता अब बिल्कुल खाली लग रहा था। काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों स्कूटर के पास ही खड़े थे। ना दूर तक कोई घर, ना कोई आदमी, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। अब अब क्या करें? काला कद्दू ने चुपचाप पूरा रास्ता देखा। उसकी नजर किसी घर की रोशनी ढूंढ रही थी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। तब उन दोनों ने फैसला किया, स्कूटर यही रहेगी, गोरा कद्दू यही रुकेगा और काला कद्दू जंगल के अंदर जाकर किसी आदमी को ढूंढ के लाएगा। गोरा कद्दू ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसकी नजर स्कूटर पर थी, लेकिन कान जंगल की तरफ लगे हुए थे। काला कद्दू ने जंगल की तरफ पहला कदम बढ़ाया और उसके पीछे अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। उससे जंगल के बीच, जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, झुके हुए दरवाजे और खिड़कियों से तपकता हुआ अंधेरा। हवेली के बाहर 2 साए खड़े थे, ग्रैनी और ग्रैंडपा। वो दोनों इंसानों को मार कर खाते थे और पिछले 2 दिन से भूखे थे। दोनों अंधेरे में खड़े थे। हवा उनके कपड़ों से टकरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, इंसान। फिर बिना कुछ बोले दोनों ने अलग अलग रास्ता चू लिया। ग्रैनी एक तरफ मुड़ गई और ग्रैंडपा दूसरी तरफ। जंगल के अंधेरे में 2 साए घुल गए, सिर्फ एक ही इरादा के साथ, किसी इंसान को ढूंढना, मारना और खा जाना। काला कद्दू जंगल के बीच अभी भी भटक रहा था। उसने एक बार फिर आवाज लगाई, कोई है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। ना कदमों की आवाज, ना किसी इंसान की, सिर्फ सन्नता। काला कद्दू ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख चुका है। जंगल के अंधेरे में ग्रैनी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो चुपचाप खड़ी थी, आंखें टिकी हुई, जैसे शिकार मिल गया हो। ग्रैनी धीरे धीरे काला कद्दू के पीछे बढ़ने लगी। उसके कदम बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। काला कद्दू को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वो चल रहा था और पीछे उसकी मौत चल रही थी। ग्रैनी ने हाथ उठाया, बस एक बार, और सब खत्म हो जाता। तभी जंगल में अचानक एक आवाज गूंजी, काला कद्दू! ग्रैनी का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। वो चुप हो गई और अंधेरे में फिर से खुल गई। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। फिर उन्होंने फैसला किया, अब अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर किसी इंसान को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ अंधेरे के पीछे ग्रैनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर भूख की मुस्कान थी। आज तो डबल पार्टी होगी, एक आज खाऊंगी और एक कल।